Chapter 2, Class 6, English Literature. Chapter 2, The Magic Part. The story is about a prince, how he was able to marry a beautiful princess with the help of Lord Shiva's blessing. स्टोरी जो है एक राजकुमार के बारे में है और बताया गया है कि वो किस प्रकार एक राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार उसको शादी कर पाता है, किसके आशीर्वाद से? लॉर्ड शिवा के आशीर्वाद से। In a certain kingdom there was lived a king named Ronak Singh. His only daughter Monica was the prettiest girl in the whole kingdom. She was very kind and generous. She was also a great athlete. किसी राज्य में एक राजा था, उसका नाम रौनक सिंह था, उसकी एक बेटी थी, उसका नाम मोनिका था, और वो पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में सबसे सुंदर लड़की थी। और वो क्या थी? बहुत ज्यादा काइंड थी, जनरस थी, और साथ ही साथ एक अच्छी एथलीट थी, धावक थी, दौड़ने वाली। Nobody could beat her in a race. The king was proud of her daughter. कोई भी उसको आज तक रेस में नहीं हरा पाया था, और राजा अपनी बेटे के लिए बहुत खुश था, बहुत उसके लिए प्राउड था। While the passage of time, Monica grew up into a beautiful maiden. Now the king and the queen began to think of her marriage. Ronak Singh decided to marry his daughter to the prince who would beat her in a race. अब जब वो लड़की बड़ी हो गई, सुंदर लड़की बन गई वो, और बड़े होते होते अच्छी लगने लगी वो, तो राजा और रानी ने सोचा कि भाई इसकी शादी करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करेंगे, एक ऐसे राजकुमार से करेंगे जो उसको रेस में हरा सके। वो तो थी बहुत अच्छी धावक, उन्होंने सोचा हम उससे भी ज्यादा अच्छा उसके लिए ढूंढेंगे जो उससे भी तेज दौड़ सके। The king asked his minister to make an announcement informing everybody about his condition. The news spread for far and wide, and many princes came to win her hand. However, none could beat her in the race, and therefore went back disappointed. राजा ने मिनिस्टर से कहा कि सब जगह अनाउंसमेंट कर दो कि भाई राजा की बेटी की शादी उससे होगी, ऐसे करते हैं ना, अनाउंस कर दिया चारों तरफ। तो जो भी उसको रेस में डिफीट कर पाएगा उससे इसकी शादी होगी। अब ये सब सुन के बहुत बहुत सारे राजकुमार आए, सब उसके साथ रेस करते, लेकिन कोई भी उसको हरा नहीं पाता। तो क्या हुआ? निराशा ही नहीं उनके हाथ लगी। One day the young and handsome prince of the neighboring kingdom, who had not found his princess yet, he had heard the condition of the king about his daughter's marriage. One day the prince went to the king court and expressed his desire to marry Monica. एक दिन एक जो राजकुमार था, पड़ोसी राज्य का, उसने भी ये बात सुनी। उसने भी राजा की इसकी कंडीशन के बारे में सुना। उसके दिमाग में आया कि भाई मैं इससे शादी कर लूं। वो गया राजा के पास, राजा के कोर्ट में गया और अपनी इच्छा व्यक्त की। द किंग टोल्ड हिम that he will compete in a contest with princess, and if he could beat his daughter in the race, only then he could gladly allow him to marry Monica. राजा ने उसको कह दिया कि भाई तुम मेरी बेटी को रेस में हरा पाओगे, तुम शादी कर सकते हो उससे, नो प्रॉब्लम। The prince agreed and a date was fixed for the competition. The prince was a great devotee of Lord Shiva. Early in the morning of the race, he went to ancient temple of Lord Shiva, worshipped with great devotion, and begged for his blessing. अब राजकुमार तैयार हो गया और जिस दिन एक डेट डिसाइड कर ली गई, तो डेट वाले दिन वो सुबह उठ के मंदिर गया, भगवान जी की पूजा की, भगवान जी से कहा कि भगवान जी मुझे रेस में जिता देना। तो उसकी भगवान जी से प्रार्थना की, पुराने मंदिर में गया वो। लॉर्ड शिवा वाज मच प्लीज्ड विद हिज डिवोशन। ही अपीयर्ड बिफोर द प्रिंस एंड ब्लेस्ड हिम फॉर हिज विक्ट्री। लॉर्ड शिवा प्रसन्न हो गए और वो अपीयर हो गए उसके सामने, राजकुमार के सामने, और उसको आशीर्वाद दिया। Then he gave 3 big pearls to the prince and said, Princess Monica is much fond of pearls. Keep these pearls, and when she run past you, throw one of these pearls on her way. उसको 3 मोती दिए उन्होंने, शिवजी ने, और ये कहा कि उनको बड़ा शौक है मोतियों का, जब भी वो तुम्हारे बराबर में से निकले तो तुम एक मोती गिरा दे। फिर राजकुमारी इसको उठाएगी तो तुम उसको ओवरटेक कर जाना। द प्रिंस बॉट बिफोर द गॉड एंड कम आउट। राजा ने प्रिंस ने, राजकुमार ने बो किया और आगे चल दिया। On the day of the competition, a large crowd gathered to witness the race. As soon as the race began, Prince Monica got ahead of the prince. उस दिन बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, सब आ गए देखने के लिए कि भैया तो रेस होगी, राजकुमारी को हरा पाएगा क्या नहीं, देखने के लिए। तो प्रिंस मोनिका रेस स्टार्ट हो गई। प्रिंस मोनिका राजकुमार से आगे निकल गई। द प्रिंस एट वंस थ्रू वन ऑफ द पर्ल्स ऑन हर वे
and he himself continued running. तो उसने तुरंत एक पर्ल फेंक दिया और खुद दौड़ता रहा. The princess was astonished at the beauty and size of the pearl. As she stooped to pick it up, the young prince got time to run past her. राजकुमारी इसको देख के आश्चर्यचकित हो गई. वो इतना बड़ा इतना सुंदर था, और जैसे उसको उठाने के लिए उठी, राजकुमार आगे भाग गया, फिर आगे निकल गया वो. बट द प्रिंसेस वाज ए फास्ट रनर. शी सून ओवरटुक हिम एंड गॉट अहेड ऑफ. लेकिन वो बहुत एक अच्छी रनर थी, तेजी से दौड़ी और उसके बराबर पहुंच गई. दिस टाइम द प्रिंस थ्रू द सेकंड पॉल ऑन हर वे. वंस अगेन शी स्टॉप टू पिक द पल्स एंड द प्रिंस अगेन वेंट पास हर. उसने फिर दूसरा मोती फेंक दिया, वो फिर उसको झुकने के उठाने के लिए झुकी, तो फिर राजकुमार आगे निकल गया. बट दिस टाइम मोनिका रन फास्टर, और इस बार वो और तेज दौड़ी. बिफोर सुन केम जस्ट बिसाइड द प्रिंस, और जल्दी से ही फिर उसके पास आ. द टारगेट वॉज क्वाइट नियर. द प्रिंस थ्रू द लास्ट पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड कंटिन्यू रनिंग इवन विदाउट लुकिंग बैक. टारगेट बिल्कुल पास होने को आ गया, तो राजकुमार ने तीसरा मोती फेंक दिया और बिना पीछे देखे ही वो आगे दौड़ता चला गया. Monica thought she could win the race even after picking up the pearl, so she once again stopped to pick it up. मोनिका ने सोचा कि इसको उठा लेती हूँ तीसरे को भी, मैं तो जल्दी से दौड़ जाऊंगी, उसके बराबर पहुंच जाऊंगी. तो उसने ऐसे ही किया. बट दिस टाइम शी प्रूव टू बी रॉन्ग. लेकिन इस बार वो नहीं पहुंच पाई, क्योंकि टारगेट तो पास में ही था. एज द प्रिंस रन वेरी फास्ट एंड रीच द विक्ट्री स्पॉट. और प्रिंस तेजी से दौड़कर विक्ट्री स्पॉट पर पहुंच गया. द किंग रौनक सिंह and the people were happy at the victory of prince. They clapped with joy and cheered the young prince, and they lived happily ever after. राजा भी खुश हुआ, जो सारी जनता इकट्ठी हुई थी वो भी सब बहुत खुश हुए, सबने क्लैपिंग की, और इस प्रकार उन दोनों की शादी हुई. What was the name of the princess? प्रिंसेस का नाम क्या था? मोनिका. Whom did the king want to marry his daughter? Who can defeat her in a race? How many children king had? Only one daughter. Whom did prince worship? Lord Shiva. What did prince do with the pearls? क्या किया उनका पर्ल्स का? रास्ते में फेंके. Fill in the blanks हैं. True, false. Question answer. Complete the spelling. Pleased, blessed, competition, crowd, athlete. और इसमें से आपको 8 वर्ड फाइंड आउट करना है. किंगडम से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड. किंग एक मतलब यदि से 8 हो जाएंगे किंगडम से रिलेटेड ही. ओके, ट्राई दिस grammar workshop. In English grammar, the term speech refers to the process of communicating or expressing one's thought. जो speech होती है ग्रामर में, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये एक तरीका होता है कम्युनिकेटिंग का और एक्सप्रेशंस का. कहीं कहीं तो इट इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया और इवन कन्वर्सेशन. देयर आर टू वेज, दो तरीके होते हैं. Direct speech is used to report or rather repeat the words spoken by the speaker or writer in the way it is told by the speaker. Direct speech में तो वो शब्द as it is ही पेश किए जाते हैं जैसे कि स्पीकर ने बोला है. जैसे किसी ने बोला है, उनको as it is हमने दूसरों को बता दिया, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से हम मैसेज कन्वे करते हैं, उनकी कही हुई बात को as it is ना रख के उसको एक संदेश के रूप में देते हैं. जैसे माया ने कहा मैं बिजी हूँ, तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच. माया ने कहा मैं बिजी हूँ. अब हमने क्या बताया? माया ने कहा कि वो बिजी है या वो बिजी थी. इनको इनडायरेक्ट में करना है. शी सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल. शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग फुटबॉल. प्रेजेंट टेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होता है और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इस तरह से चेंज होते हैं. फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज होता है. जैसे आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, लेकिन शी थर्ड पर्सन. नरेश सेड टू की जगह टोल्ड हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो एंड प्ले नाउ का देम. प्रेजेंट का पास्ट हुआ है ना, तो जो इस समय हो रहा है काम उसको हमने पहले बना दिया. ओके. और यदि ऑलरेडी पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. जैसे शी सेड दैट मूवी वाज की जगह हो जाएगा हैड बीन. ओके. विच लाइफ डू यू लाइक? लाइफ ऑफ ए किंग, लाइफ ऑफ ए नॉर्मल पर्सन. राइट गुड और बैड पॉइंट्स ऑफ बोथ. आपको एक राजा का जीवन पसंद है
या एक नॉर्मल पर्सन का। दोनों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी आपको समझ में आती है वो आप लिखेंगे। पैराग्राफ लिखना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे। इमेजिन यू आर ए प्रिंसेस राइट योर वन डे रूटीन इन ए किंग प्लेस। आप कल्पना कीजिए कि आप एक दिन के लिए राजकुमार बन गए हैं, राजकुमारी बन गए हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले? अब जैसे राजा के महल में होंगे वहां तो आराम से आप एक कंफर्टेबल बेड में सो रहे होंगे और जल्दी से भाग के स्कूल भी नहीं जाना होगा, आराम से उठेंगे। तो इस तरह से अपना एक दिन का रूटीन लिखेंगे। किसी फेवरेट एथलीट पे, स्पोर्ट्स पर्सन पे लिखिए, कोई एक पैराग्राफ लिखना है। ड्रेसिंग, वॉकिंग गुड एक्सरसाइज है, तो रोज ही इसको मॉर्निंग या इवनिंग में प्रयास कीजिए रनिंग का। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।